छोड़ दो, आप भी उड़ाओ। ये देखो पीछे रह गया, मोबाइल छोड़ दो भाई, उड़ाओ। गुरुग्राम में जहां बुलडोजर चलता है वहां आरएस भाट होते हैं। अब तक आप लोगों ने आरएस भाट की तमाम वो वीडियो देखी होंगी जिसमें वो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लेते हैं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि जिसमें आरएस भाट लोगों के साथ मिलकर कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बुलडोजर एक्शन के नाम से मशहूर आरएस भाट आज अचानक कचरा उठाने लगे? नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। आरएस भाट एक नाम ऐसा है जिसे शायद ही गुरुग्राम में कोई ना जानता हो, और गुरुग्राम ही क्या, आसपास के तमाम इलाकों में, ज़िलों में आरएस भाट का नाम आज अतिक्रमणकारियों के सपनों में भी गूंजता है। दरअसल अतिक्रमणकारियों के लिए काल बनकर आए आरएस भाट गुरुग्राम में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर एक्शन लेते हैं। लेकिन आज गुरुग्राम में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब ये अधिकारी सड़कों पर कचरा उठाने लगा। ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड की, और ये उस ग्राउंड की तस्वीरें हैं जहां पर शुक्रवार के दिन हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। दरअसल यहां पर नमाज पढ़ने आने वाले लोगों ने खुद जिला प्रशासन से अपील की थी कि वो अधिकारियों को यहां पर भेजें, और वो यहां पर सफाई अभियान चलाना चाहते हैं। सफाई अभियान केवल एक दिन का नहीं, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी का नहीं, बल्कि ये सफाई अभियान हर शुक्रवार को चलेगा, और नमाज के बाद जितने हज़ारों नमाजी होंगे वो सभी लेजर वैली ग्राउंड की इस 40 एकड़ ज़मीन पर सफाई करेंगे, यहाँ पर फैला हुआ कूड़ा करकट उठाएंगे। इस अभियान की शुरुआत करने के लिए खुद आरएस भाट आज इन नमाजियों के बीच पहुंचे, और यहाँ पर उन्होंने इन नमाजियों के साथ मिलकर कूड़ा उठाया। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में जब 45 डिग्री की आग आसमान से बरस रही है, उस आग के बीच आज खुद आरएस भाट लोगों को संदेश देने के लिए यहाँ पर पहुँचे कि हमें ना केवल अपने घर के बाहर सफाई रखनी है, बल्कि हमें अपने आसपास और हमें अपने गुरुग्राम में भी सफाई रखनी है। आइए नोडल अधिकारी आरएस भाट से हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि उनको गुरुग्राम में अब कचरा उठाना पड़ रहा है। जिस अधिकारी की पहचान गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सिंघम की है, जिनसे अतिक्रमणकारी डरते हैं, आज वो गुरुग्राम में कचरा क्यों उठा रहा है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आरएस भाट जो मशहूर हैं बुलडोजर कार्रवाई के लिए, आज वो गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में कचरा उठाते हुए नजर आए हैं? खुद हमारे साथ बात करने के लिए आरएस भाट हैं। सर, ऐसा क्या हुआ आज कि और दिन तो आप बुलडोजर लेकर चलते हैं, लेकिन आज आप लोगों के साथ कचरा उठा रहे हैं? ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है कि जी एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर तो मैं हूँ ही, लेकिन एक शहर का ऑफिसर भी हूँ। मैं जैसे लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि पॉलीथीन का चालान काटना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने कंसर्न अधिकारी को बोल सकता हूँ कि जी आप इस पर एक्शन ले लें। आज एचएसवीपी को, जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है जो नमाज़ पढ़ती है सेक्टर 29 में, ये 40 एकड़ का ग्राउंड है। इस 40 एकड़ के ग्राउंड में इन्होंने ही फ़ोन करके एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में बोला कि जी हम इस 40 एकड़ को हर शुक्रवार 2000-2500 बंदा लगकर एक जगह पर कूड़ा अगर इकट्ठा होता रहा वो ढेर बन जाता है, तो हम इसको एक बार उठाकर साइड पर किया करेंगे। तो एचएसवीपी के जो अधिकारी हैं, रामपाल जी हैं, जो जेई साहब हैं जिनके अंडर ये एरिया है, उन्होंने ये मेरे को भी ये कहा कि जी सारे लोग ये भी चाहते हैं कि जी अगर आप आ जाएं तो उनमें और मोटिवेशन हो जाएगी। तो भी अगर एक ऑफिसर के कारण अगर शहर में मोटिवेशन जा रही है तो वो मोटिवेशन जानी चाहिए। तो मैं इनके साथ लगकर आज जो भी हो सका मेरे से वो मैंने इनके साथ किया है, और हर शुक्रवार को अगर मैं कहीं तोड़फोड़ पर नहीं हूँ, इस मुहिम में भी इनके साथ मैं रहूँगा। शहर का निवासी, शहर का ऑफिसर होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है, हर ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो ये हमें निभाने में कोई गुरेज नहीं है। हम करेंगे काम, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। सर, सफाई का काम तो देखा जाए नगर निगम का है। जो सेक्टर 29 में ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने आते हैं, मोस्टली जो है वो गुड़गांव के बाहर के रहने वाले लोग हैं, प्रवासी लोग हैं जो यहाँ आकर रोज़गार कमाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन गुरुग्राम वासी
जो लोग सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं, जो गलियों में कचरा फेंक देते हैं, उनको समझाने के लिए भी कोई इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी? जैसे आज यहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको समझाया गया है, बहुत से लोगों ने आपके साथ चलकर कूड़ा भी उठाया, तो क्या गुरुग्राम के लोगों को समझाने के लिए कि ये तो उनका अपना शहर है, वो तो कम से कम कचरा ना फैलाएं? देखिए, कोई भी शहर की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो अकेला एडमिनिस्ट्रेशन हर काम पर 100% परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल रहता है। लोगों का सहयोग, चाहे वो कूड़े की प्रॉब्लम है, चाहे वो आप अतिक्रमण की प्रॉब्लम है, लोगों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही हम एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, और वो आज एग्जाम्पल एक हो चुका है। लोगों से मेरी यही अपील है कि जी, आप जब घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, सपोज़ करो कि अगर आप जो लोग घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं उनका चालान तो चलो जो कटना है, अगर वो लोग जानबूझकर रात को कूड़ा फेंकते हैं और अगर हम कैमरे लगा दें और हम सोचें कि जी ठीक है, जितना उस कॉलोनी से इकट्ठा होगा कूड़ा उनके घर के आगे फेंक दें, फिर नहीं उठाएंगे हम। फिर लोगों को समझना पड़ेगा, आपके घर के आगे प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके घर के दूर प्रॉब्लम है तो वो आप अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। अपनी प्रॉब्लम वो समझो, चाहे वो गुरुग्राम में किसी भी कोने पर हो। तो ये आज मैंने इनको भी यही कहा है कि मन मिलना बहुत ज़रूरी है, मन मिलना बहुत ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है क्या आप उसके साथ हैं। सुझाव दें, गाली ना निकालें एडमिनिस्ट्रेशन को, ये नहीं हो रहा बोले, सुझाव दें, सुझाव में कंट्रीब्यूट करें, सुझाव में कंट्रीब्यूट करें, सॉल्यूशंस बताएं। हो सकता है कि एक आम जन भी, जो बंदा रेहड़ी चलाता है, वो हमें सॉल्यूशन अच्छा दे दे, तो हमें कोई पीछे नहीं हटेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर देंगे जी। तो लोग सॉल्यूशन बताएं, साथ दें। आज सारे जो भाई यहाँ पर आए हुए थे उनको मैंने धन्यवाद किया, और उन्होंने एक बहुत और अच्छी बात की है कि जैसे जो अतिक्रमण है, ये 3-4 हज़ार लोग आज आए हुए हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए गुरुग्राम में। ये मैसेज अगर हम एक जगह पर जाके, आज हम कूड़े के लिए आए लेकिन बात अतिक्रमण की भी हुई, बात शहर की व्यवस्था की भी हुई, इसको कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक जगह पर आप जाकर 10 मुद्दों पर बात करेंगे, मैं हर किसी एक बंदे को एक कॉलोनी में समझाऊंगा, उससे बेटर है 4000 लोगों को समझाया है, उन 4000 में से 2000 भी समझ जाएँ तो कायाकल्प गुरुग्राम की अच्छी होएगी जी। और दूसरा, मैंने आज इनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे हम आपस में कई बार ऐसे इश्यूज़ आते हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि जी मंदिर के पास मीट की दुकान है, मंदिर के पास, वो किसी भी समुदाय ने खोली हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई है, मंदिरों के पास कोशिश करें कि आप बिना परमिशन के कुछ ना करें। और मीट की दुकानें काटने वाले की परमिशन तो देते हैं निगम, नहीं परमिशन दी, क्यों बिना परमिशन के चलाना है, थोड़ा दूर चले हैं। कोई उनको ये हल चाहिए कि जी दुकान किराए पर नहीं मिल रही, हम हल सोचेंगे ना, हल सोचेंगे, लेकिन भगवान में आस्था रखना सब किसी का काम है, इसमें भी वो सहयोग देंगे, बहुत अच्छी बात होएगी जी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो जो अधिकारी खासकर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देते हैं अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए, आज वो एक संदेश लेकर आए हैं कि गुरुग्राम भी आपका अपना है, और जैसे आप अपने घर के बाहर सफाई रखते हैं उसी तरह आपको अपने घर से दूर भी सफाई रखनी है और गुरुग्राम में कहीं कूड़ा करकट नहीं फैलाना है। सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड में जहां पर नमाज होती है वहां का जो मैनेजमेंट देखते हैं तौकीर अहमद, वो हमारे साथ है। दरअसल ये आइडिया इन्हीं का है कि नमाजी जो यहाँ नमाज करने आते हैं वो नमाज के बाद क्यों ना इस ग्राउंड में, जो 40 एकड़ का ग्राउंड है, इसमें साफ सफाई भी करे। तौकीर साहब हमारे साथ है। तौकीर जी, क्या ये मुहिम थी और किस तरह से संपर्क किया, आज प्रशासन को यहाँ पर बुलाया, आरएस भाट जो कि अक्सर देखे जाते हैं बुलडोजर कार्रवाई करते हुए, लेकिन आज उनसे कचरा भी उठवा दिया है, क्या मुहिम है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कैसे ये आगे मुहिम ले जाने की प्लानिंग है? क्योंकि मैं आरएस भट्ट साहब को देखता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और उनको जो है मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, तो उनकी जो मुहिम है वो देखता हूँ कि पूरे गुड़गांव को किस तरह से सफाई से रखा जाए। तो मेरे मन में आया कि जब आरएस भट्ट साहब इस काम को कर सकते हैं तो हमारे नमाजी भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम सेक्टर 29 में यहाँ कच्ची पार्किंग में नमाज़ पढ़ते हैं और काफ़ी सालों से नमाज़ पढ़ते हैं, तो वैसे तो हम हर जुमा सफाई करते हैं, लेकिन इस बार हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम भारत देश के एक अच्छे नागरिक बने, एक राष्ट्रवाद के लिए काम करें, और राष्ट्रवादी जो काम है, सफाई का जो काम है, वो हमें हमारा राष्ट्र भी सिखाता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये मुहिम रही कि भाई भारत जो है एक स्वच्छ भारत बन के रहे, तो उसके आधार पर हमने ये सोचा कि हम यहाँ पर सफाई अभियान करें। तो हमने अपने क्षेत्र के जो जई साहब है रामपाल सिंह आर्या जी, उनसे संपर्क किया और हमने उन्हें ये सूचित किया कि भाई हम इस क्षेत्र में जो है सफाई करना चाहते हैं, और इसको हम ये चाहते हैं कि हम सारे नमाजी मिलके इस मुहिम में योगदान
दे। जय हिंद। तो ये एक मुहिम चलाई है आज गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड से हज़ारों की संख्या में हर शुक्रवार को यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं लोग, और एक ये मुहिम चलाई गई है कि अब से हर जुम्मे को जब ये नमाज़ पढ़ने आएंगे यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर सफाई अभियान भी चलाएंगे, जिसकी शुरुआत आज खुद अतिक्रमण हटाने वाले बड़े अधिकारी आर.एस. भाट ने की है। और यहाँ पर आने वाले नमाजियों ने यह आश्वासन दिया है कि वो इस ग्राउंड को पूरी तरह क्लीन रखेंगे और कोशिश करेंगे जिस तरह वो इस ग्राउंड में साफ सफाई रखेंगे उसी तरह वो अपने आसपास और शहर में भी इसी तरह सफाई रखेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।